मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनिया गांधी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक देता हूँ और ये फूल उनकी तरफ इशारा देता है कि मैं उन्हें दिल से बधाई दे रहा हूँ। तो आप 2024 में क्या देखते हैं? आप 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है कांग्रेस के या कांग्रेस के नेताओं को कोसने के अलावा। 10 साल की सरकार होगी, उपलब्धि क्या है? हार जीत तो ये ईवीएम का खेला है। वो चाहे कुछ भी कहे मोदी जी या जोगी जी या कोई भी मुख्यमंत्री, ये ईवीएम का खेला है। जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगा तब तक ये लोग यही करते रहेंगे। चाहे कितना भी कोई इनको कर दे, ये मदारी है, छू मंत्र करके आंख पे पर्दा डाल देते हैं और अपनी जीत हासिल कैसे कर लेते, इतनी गिर जाएंगे उस जीत के लिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में और आज है माननीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिवस, 77वां जन्मदिवस है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर सोनिया गांधी किस तरह की दिग्गज नेता थी, उनका कैसा रहा राजनीतिक करियर और उनके जन्मदिवस पे उनका क्या संदेश है यहाँ के लोगों के, उनकी सोनिया गांधी जी के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये वो कांग्रेस कार्यालय है जैसा आप पीछे देख रहे हैं। सब हमारे साथ सर यहाँ मौजूद हैं। सर, आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप? सोनिया जी के जन्मदिन पे हम पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वस्थ दीर्घायु बनाए। सबकी प्रार्थना यही है। और सोनिया जी वो शख्स हैं हिंदुस्तान की राजनीति में जिन्होंने शुचिता की राजनीति की, सेवा और त्याग की राजनीति की, एक मिसाल कायम की, भारतीय संस्कृति की एक जीती जागती ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनिया जी। और जिस प्रकार से राजनीति को एक सेवा भाव के दृश्य से करना चाहिए, उन्होंने अपने जीवन में इसका महात्मा गांधी के बाद अगर कहा जाए, कांग्रेस में हमारे और नेता जितने हुए हैं उस परिपाटी को जारी रखते हुए, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, उस परिपाटी को बखूबी निभाते हुए उन्होंने इस देश में शुचिता, सेवा और त्याग की जो राजनीति की एक मापदंड स्थापित किया है। भारत सदैव इस बात को याद करेगा और उन्हें कभी भी ये भूलेगा नहीं कि उनके योगदानों को किस प्रकार से देश में, चाहे वो महिला सुरक्षा का हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का हो, चाहे सूचना का अधिकार का हो, चाहे तमाम और योजनाओं उन्होंने जिस प्रकार से देश में और भारत की हमारी इकोनॉमी को, देश को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार ने उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में जो एक ऊंचाई हमारी केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हासिल किया, ये सब चीज़ें एक माइलस्टोन है जो देश हमेशा स्मरण करेगा। सर, इसी में मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने देश को इतना आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, लेकिन वहीं विपक्ष बराबर कांग्रेस को गिराने की कोशिश करता है, इस पर आप क्या कहेंगे विपक्ष के लिए? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है कांग्रेस के या कांग्रेस के नेताओं को कोसने के अलावा। 10 साल की सरकार होगी, उपलब्धि क्या है? तो क्या करेंगे वो? जिसके पास कोई उपलब्धि नहीं हो आत्म प्रशंसा और पर निंदा ही करता है। क्योंकि अगर कुछ किए होते तो काम बोलता है। तो कुछ तो किए नहीं है तो सिर्फ उन्हें बोलना है। तो आप 2024 में क्या देखते हैं? आप 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ब्रिजेंद्र कुमार सिंह। ब्रिजेंद्र सर जो है हमारे साथ। सर, आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे सोनिया गांधी जी के लिए? देखिए, आदरणीय सोनिया गांधी जी बहुत महानतम राजनेताओं में से हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे सफलतम अध्यक्ष 90 के दशक के बाद 1998-99 में वो पार्टी का अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला। देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, इंडिया शाइनिंग, फील गुड का नारा चल रहा था। बहुत विशाल नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन ये आदरणीय सोनिया गांधी जी की कार्यकुशलता थी कि सोनिया जी ने अपने जो सामूहिक नेतृत्व की उनका जो कौशल था उससे न केवल देश में 2004 में कांग्रेस की सरकार लाई, बल्कि 3 राज्यों में जो आज स्थिति है सेम स्थिति उस समय भी थी। केवल 3 राज्यों में हमारी सरकार थी, वो भी छोटे राज्यों में। उसको बढ़ा करके 9 राज्यों में हमारी और 4 राज्यों में हमारे सहयोगी दलों की सरकार स्थापित किया। आप क्या कहना चाहेंगी? आज सोनिया गांधी जी का 77वां जन्मदिवस है,
और वो काफ़ी टाइम से राजनीति से उन्होंने थोड़ी सी दूरी बना रखी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? नहीं, दूरी कहाँ बनाई है। मैं अधिवक्ता शीला मिश्रा, मैं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ जी। हम लोगों ने वही मनाने के लिए बैठे हैं। 3 बजे से हमारा सोनिया जी का जन्मदिन का कार्यक्रम है। सब महिलाएं हमारी धीरे धीरे करके आ रही हैं जी। आज हम लोग उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के रूप में। हमारी सोनिया गांधी माँ समान है जी, हमारी बड़ी बहन है जी। माता के रूप हम लोग उनको मानते हैं। जब से इन्होंने अध्यक्ष पद लिया, हमारी कांग्रेस कर्मठ हुई, महिला सशक्त हुई और महिलाएं इन्हीं की त्याग, तपस्या और बलिदान को देखकर आज भी अपने ऊपर वो लागू करती हैं कि हमको भी इसी तरह से कर्मठ बनना चाहिए। हमारी सोनिया जी जोड़ने की ताकत इनमें है, सबको जोड़ के चलती हैं, लेकर चलती हैं। और ये हार जीत तो ये ईवीएम का खेला है। वो चाहे कुछ भी कहे मोदी जी या जोगी जी या कोई भी मुख्यमंत्री, ये ईवीएम का खेला है। जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगा तब तक ये लोग यही करते रहेंगे। चाहे कितना भी कोई इनको कर दे, ये मदारी हैं, छू मंत्र करके आंख पे पर्दा डाल देते हैं और अपनी जीत हासिल कैसे कर लेते, इतनी गिर जाएंगे उस जीत के लिए, उतनी कोई पार्टी नहीं गिरेगी। तो इसके लिए ईवीएम बदलना जरूरी है और भगवान चाहेंगे तो मेरी कांग्रेस आएगी इस बार 24 में। आज सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है। आपको लगता है इस जन्म दिवस के साथ कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा होगा? क्या वो इतिहास दोबारा से पलटेगा, फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी? देखिए, सबसे पहले तो आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है जी। हमारी तरफ से, हम प्रदेशवासियों की तरफ से जी, देशवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमारी पार्टी को और इस देश को मिलता रहे जी। क्योंकि निस्वार्थ उन्होंने जिस तरह से देश की सेवा की, हमारी पार्टी की सेवा की। 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी एक बार बुरे दौर से गुजर रही थी जी। उस दौरान उन्होंने जो है अपने हाथ में कांग्रेस पार्टी की कमान ली, न केवल पुराने लोगों को जोड़ा, नए लोगों को जोड़ा जी। और उसके बाद 2004 में जब सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, उस समय कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या बहुत कम थी और यूपीए का निर्माण हुआ जिसकी वो अध्यक्षा बनी और उन्होंने पार्टी के साथ साथ यूपीए का भी नेतृत्व बखूबी संभाला। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनिया गांधी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक देता हूँ और ये फूल उनकी तरफ इशारा देता है कि मैं उन्हें दिल से बधाई दे रहा हूँ क्योंकि ये कांग्रेस की ऐसी लीडर हैं जिनका एक वजूद है आज भी तारीख में दर्ज होगा कि जब तक वो सत्ता में रहीं कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं वो जो है उन्होंने अपने सरकार को काफ़ी अच्छे से चलाया। कहीं ना कहीं जब वो देश की बहू बन के आई तो जब सत्ता में वो उनकी वापसी हुई तब कहीं ना कहीं सवाल उठे थे सोनिया गांधी पर कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, वो विदेशी चेहरा है। तो जिस परिवार ने अपने परिवार की आहुतियाँ दी हों, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, है ना, वो ये बहुत छोटी सी एक वो है वो त्याग जो उन्होंने बहुत बड़े मन से दिया। उन्होंने फिर वहाँ पर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया तो कहीं ना कहीं उन्हें कोई लालसा नहीं थी कि अगर कहीं ना कहीं अगर ये मनमुटाव रहता है तो कांग्रेस को अपने बूते पे अलग से ही चुनाव लड़ना चाहिए। मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी क्या राय दे सकता हूँ, मगर ये मेरे विचार हैं कि अगर इस तरीके से कोई मतभेद आते हैं तो कांग्रेस पूरी ताकत से लड़े। जिस तरीके से वो कम बैक कर रही है अब हमें नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई हरा सकता है। सर्वप्रथम तो माननीय सोनिया गांधी जी को प्रणाम करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु करें, जिससे वो हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, इस देश का मार्गदर्शन करते रहें। सोनिया जी हमको लगता है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ताकतवर एक नेता है जी और वो निश्चित तौर पर जो है लोक हितों की बात करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें भी कहना अपने आप के माध्यम से कहना चाहता हूं सोनिया जी को या कांग्रेस पार्टी को प्रार्थना करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर गांव-गांव तक जो
नरेंद्र मोदी जी को टारगेट ना करें, आरएसएस को तो बिल्कुल टारगेट ना करें, क्योंकि जब आरएसएस को आप टारगेट करेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू वोट कटेंगे जी। ये निश्चित तौर पर कटेंगे, क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ है जी। तो उसको आरएसएस को नहीं टारगेट किया जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत नहीं टारगेट किया जाना चाहिए। जनता के हितों को, सरकार की बुरी नीतियों को जी जनता में पहुंचाना चाहिए। और कांग्रेस ने अभी तक जो भी उपलब्धियां हुई हैं, जो जनता के हितों का काम किया है, उसको गांव-गांव तक, एक एक बूथ स्तर तक, एक एक घर के एक मतदाता तक पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिए। और कमेटियों का गठन बहुत जल्दी ही कर देना चाहिए और समय समय पर प्रतिवर्ष उसमें जो फेरबदल होने की आवश्यकताएं हैं उसे करते रहना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि ये जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों को ही आगे बढ़ा रही है, तभी वो ज़िंदा है। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।